अच्छी लग रही है। इसका रंग तुम्हारी आंखों जैसा है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन ये किस लिए? तुम्हारा स्कार्फ खराब हुआ था ना? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे थी। जिस तरह हर बुराई का हिसाब देना होता है, उसी तरह हर अच्छाई का इनाम भी होना चाहिए। तुम बोर हो रही हो, वापस चलें? नहीं, ऐसी बात नहीं। अली मेरा मंगेतर है। जुमरुद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगी? लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करती और मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कोई तासुर दिया हो। मुझे अफसोस है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अली, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ये कभी बदल नहीं सकता।
उफ, आखिर कहाँ है ये दोनों? रुक जाओ। मैं उठा लूंगी, कोई मसला नहीं। इसका काम है। आ गए तुम लोग। क्या ये नई ली है? प्राइस टैग अभी तक लगा है। कोई काम था तुम्हें? हाँ बारात, वेट कर रही थी तुम्हारा। कुछ बिजनेस के हवाले से बात करनी थी। आप बात करें, मैं चलती हूँ। क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? हम कॉफी पीते हुए डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हो? अभी मैं बिजी हूं, बाद में। गुल, वहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं अम्मी। क्या कुछ नहीं? तुम्हें तो टेबल सेट करनी थी, मगर तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। चलो चलो जल्दी करो, आजादे साहिबा टेबल सेट नहीं देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। कुछ सामान यहाँ से भी ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम कतर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? क्या क्या किया तुमने? कैसा दिन गुजरा बारान साहब के साथ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। क्या मैं किसी काम में आपकी मदद कर दूं? बिल्कुल नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मैं बहुत थक गई हूँ। साहिल पे हवा बहुत तेज चल रही थी। साहिल पर भी गई थी वहां से? जी हाँ, हम कुछ देर बैठे थे, ज्यादा देर नहीं। मैं सलाद बना देती हूँ। अरे शॉल तो बहुत खूबसूरत है, अभी खरीदी है? मैंने नहीं खरीदी, बारान साहब ने खरीदी है। क्या वाकई बारान साहब ने तुम्हें गिफ्ट दिया है? हाय, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ये कश्मीरी है? नहीं मालूम। बहुत महंगी लग रही है ये तो, जैसे दरिया साहिबा पहनती हैं, अमीरों जैसे कपड़े। गुल, चलो टेबल सेट कर लो और यहाँ से कुछ सामान ले जाओ। अच्छा ना, ठीक है। एक तो मैं कोई बात भी नहीं कर सकती। इसका रंग भी तुम्हारी आंखों की तरह प्यारा है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। अल्लाह तुम्हें और बारान साहब को हमेशा एक साथ रखे मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ? मैं वो ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े लेने आई हूँ दरिया साहिबा। इस वक्त मैं ये नहीं कर सकती, अभी जाओ, बाद में आना। अभी तक क्यों खड़ी हो तुम यहाँ? क्या तुम ये चाहती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए? नहीं, वो मैं, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? बोलोगी कुछ? बारान साहब ने अपनी बीवी को शॉल गिफ्ट की है। वो मोहतरमा एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं उतार रही, और वो बहुत महंगी लग रही है। ऐसा मटेरियल है जो आप पहनती हैं। बस, बहुत हो गया, तुम जा सकती हो यहाँ से।
मैं कामयाब नहीं हो पाई। मेरी जान नहीं छूट रही इससे, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। जैतून की तेल की एक डिश, सलाद और सूप चाहिए मुझे। अच्छा सुनो, बाहर एक कस्टमर आया है, उसे सैंडविच चाहिए। अली से कहो जाके देख ले, ठीक है? ठीक है भाभी। अभी लाता हूँ मैडम। ऑर्डर लिख लें। एक सूप है, एक सलाद है और एक जैतून के तेल में बनी डिश। जुमरुद, क्या हो गया है तुम्हें? कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, जल्दी हाथ चलाओ। मैं देती हूँ। नहीं, मैं देख लूंगा, तुम छोड़ दो। लड़की, क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कहीं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई? हाँ नहीं भाभी, क्यों लड़ेंगे? हम बच्चे तो नहीं। मिनरल वाटर है क्या? जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ। माजरत चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके जख्म पर तो नहीं लगी? नहीं लगी। कल कुदरत की सालगिरह है। एक और साल तुम्हारे मुंह से अम्मी सुने बगैर गुजर गया बेटा। तुम मेरी आंखों के सामने बूढ़े हो रहे हो। इन तमाम सालों में मैंने तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुना। काश के मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा अम्मी सुन सकूं बेटा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आपके लिए। अपनी मां के इंतकाल के बाद तुम मुझे पहली बार तोहफा दे रहे हो। वो मदर्स डे था। तुम कई घंटों तक रोते रहे थे बेटा। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं इनकी सिर्फ दादी नहीं हूं बल्कि सब कुछ हूं। फिर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम लोगों के लिए ही किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी मां की कमी महसूस हो, और उसके बदले मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि अपने खानदान के मुताबिक दुल्हन लाते इस घर में, अपनी मां की तरह इज्जतदार दौलतमंद खानदान की बेटी, बहू जो इस हवेली के मुताबिक हो। मगर तुमने क्या किया? तुम इस हवेली में उस नागिन को ले आए
जिसे मैं अपनी बहू नहीं कह सकती। उसने हमारे दरमियान फासले बढ़ा दिए। जिस दिन से वो इस घर में आई है, हम बस मुसीबतों में घिर के रह गए हैं। मैं इंतजार करती रही कि एक दिन बरहान हमारा बदला लेगा, और इंतजार करती रही कि कब इस शादी से छुटकारा मिलेगा। मगर तुम उसे बाहर लेके जाते हो और तोहफे भी देते हो। अब इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। शायद अब इस घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं। दादी जान, आप सबसे अहम हैं। हमारे सर का ताज हैं आप। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना कहे दादी। मैंने कब आपकी बेइज्जती की है? जब से तुमने मेरे अहकामात की नाफरमानी शुरू की है। मैं सिर्फ हवेली में तवाजुन कायम करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप हमेशा नहीं कहती कि हमें बेगुनाह की हिफाजत करनी चाहिए? वो बात जिसने तुमसे तुम्हारी मां छीनी और तुम्हारे बाबा को जिस हालत में पहुंचाया है, उस बेगैरत आदमी की बेटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है बारान। मुझे उसकी असलियत मालूम है। क्या उसने कुछ ही दिन पहले तुम्हें खंजर से जख्मी नहीं किया था? मारने की कोशिश नहीं की थी? वो मसला खत्म हो चुका है। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। हर सुबह हम एक नई मुसीबत के साथ जागते हैं, क्योंकि वो नागिन तुम्हारी बीवी है। दादी जान, बहुत हो गया। बहुत नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं उस लड़की को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी जिसने तुम्हें जख्मी किया। बेहतरीन तोहफा जो तुम मुझे दे सकते हो, वो खून के बदले खून बहाना है। सुन लो, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या मैं आ सकता हूं? कोई बात है क्या? मैं सोना चाहता हूं। तुम चाहो तो बेड पर चली जाओ। आप जाकर बेड पे सो जाए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कोई मसला नहीं, तुम यहीं बैठे रहो। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे अब आदत हो गई है। ठीक है।
जुमरुद मेरे तारीख दिनों में सूरज की मानिंद थी, मेरी रहनुमा सितारा थी। लगता है जैसे मैंने अपना सूरज और सितारा खो दिया। उसका मुझसे दूर चले जाना ऐसा है जैसे मैंने अपना आप खो दिया। अगर हमने वो बोट ना छोड़ी होती और घूमने चले जाते तो हर चीज मुख्तलिफ होती। अगर उसने पहले बता दिया होता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तुमने देर कर दी अली, बहुत देर कर दी। तुम किसी और के हो। मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। अगरचे ये मुश्किल है मगर कोई और रास्ता नहीं।
सुबह बखैर। मैंने सोचा कि आपको तुम कल बुनते हुए सो गई थी, मैंने उठाकर रखा था। शुक्रिया आपका। वो मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। जुमरुद, वो ऑर्डर्स हमें हर हाल में आज ही तैयार करने होंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की। हाँ, माफी चाहती हूँ, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि हमें आज ही ऑर्डर्स तैयार करने हैं। अरे क्या हुआ है, किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? मैं एग्जाम के बारे में सोच रही थी, मुझे पढ़ना है। परेशान मत हो, तुम कर लोगी। अरे अली ने अभी तक रेस्टोरेंट नहीं खोला? वो ऐसा कभी नहीं करता। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक होगी, सो रहा होगा। जल्दी चाबियां निकाले ना। हाँ ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, खोल रहा हूँ। सुबह बखैर कदर साहिबा। सुबह बखैर प्यारी बेटी। आज तो कुदरत साहब की सालगिरह है ना, मैं उनके लिए केक बनाना चाहती हूँ। बेटी, कल रात को मैंने इस बारे में सोचा था, उसके बाद मैं बहुत पुरजोश भी थी, मगर कहीं आजादे साहिबा गुस्सा ना हो जाए। यानी जब से यह हादसा हुआ है तब से हमने कुदरत साहब की सालगिरह मनाने के बारे में सोचा ही नहीं है। क्या हम इसे कैंसिल कर दें? मगर इसमें आखिर बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जब आजादे साहिबा को ये इल्म होगा कि तुमने इंतजाम किया है, अल्लाह ना करे वो तुम्हें तकलीफ दे, इसी बात का डर मुझे खाए जा रहा है बेटी। ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को बेइल्म हो इस बात का। मैं मजीद परेशानी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो। तुम बारान साहब से बात करके देखो, वो खुश होंगे, मुझे यकीन है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। बिल्कुल नहीं। मैं जो भी करती हूँ वो मुझे गलत ही समझते हैं, गुस्सा करते हैं, और फिर आप जानती हैं वो मेरी हिमायत करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बारे में इल्म हो कि मैंने इंतजामात किए हैं। लोगों के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? कुदरत साहब खुश हो जाएं बस। मेरी बेटी, तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। मैं यहाँ खामोशी से अपने बाबा के गुनाह का हिसाब देना चाहती हूँ कदर साहिबा। कोई भी मसला पैदा किए बगैर मैं ये समझ गई हूँ
कम से कम मैं अपनी ये सजा खुशी से पूरी करना चाहती हूँ। आप मुझसे वादा करें। ये मेरा आइडिया था, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, खास तौर पर उन्हें। मुझसे वादा करें। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अली, अली, अली तुम ठीक हो? अली, अली, क्या हुआ? अली, तुम ठीक हो ना? भाई हम परेशान हो गए थे। ठीक हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी भाई, बिल्कुल ठीक हूं मैं। रात को सो नहीं पाया था, इसलिए यहां पर सो गया। क्या टाइम हो गया? सॉरी भाई, मैं रेस्टोरेंट खोलना भूल गया था। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। चलो फिर बिस्मिल्लाह, मिलकर खोलते हैं। आ जाओ। मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम्हारी किताबें? तो तुम खड़े हो गए। क्या तुम्हें दर्द है? नहीं, ठीक हूं मैं। क्या तुम अभी भी नूरी वाली बात पर मुझसे खफा हो? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। क्या तुम जानते हो आज बाबा की सालगिरह है। आखिरी बार जब हमने बाबा की सालगिरह मनाई थी तो अम्मी जिंदा थी। हमने बहुत एंजॉय किया था। उस दिन के बाद से कोई भी दिन खुशी से नहीं गुजरा, कम से कम मुझे तो याद नहीं। मैंने जब से होश संभाला है किसी को भी यहां पे खुश नहीं देखा भाई। सिर्फ उसके बाबा की वजह से। देखें बाबा, अम्मी के कातिल की बेटी को तो देखें। भाई ने हमें उसके साथ रहने पे मजबूर कर दिया है। अली मेरा मंगेतर है। देखो, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हो सकता है अली को मैं याद आ जाऊं। देख के नहीं चल सकती हो क्या? माजरत चाहती हूँ। अली की नोटबुक है। जुमरुत, मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुमसे खुशगवार है।
तुम ही मेरा माजी और मुस्तकबिल हो। मुझे माफ कर दो अली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अरे नहीं, अगर मेरे पास उसकी नोटबुक है तो मेरी उसके पास है। ये तो जुमरत की नोटबुक है। अगर मैं कुछ जुमले पढ़ लूं इसमें से तो जान सकूंगा कि जुमरत मुझसे क्यों दूर हो रही है। मैं पढ़ लेता हूं इसमें से कुछ लाइंस। आ जाए। आपके लिए कॉफी लाई हूं बारान साहब। शुक्रिया आपका। वो बारान बेटे, कुछ बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। आज कुदरत साहब की सालगिरह है, तुम्हें मालूम होगा। क्या हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या आपने दादी से बात की है? नहीं, अभी नहीं। कहीं वो गुस्सा ना हो जाए इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप इजाजत दें तो केक बना लूं? अच्छा सोचा है, सब लोग थोड़ा मुस्कुरा लेंगे। दरअसल ये सोच मेरी नहीं है। किसकी है? मैं आपको नहीं बता सकती बारान साहब। मैंने वादा किया है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। समझ गया। तुम भी मुझे पसंद करती हो जुमरुत, मुझे इस बात का यकीन है। हारून, शाम को जब वापस आओ तो बाजार से ये चीजें लेते आना। इसकी तस्वीर यहाँ पर क्यों है? अम्मी, इसे हाथ मत लगाएं। अगर ये तस्वीर यहां से 1 इंच भी हटी तो मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा अम्मी, ये याद रखिएगा। तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ का दिल दुखा रहे हो ना? बहुत अच्छे। जब तुम मुझे खो दोगे ना, तुम्हारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अम्मी देखें, आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, मगर जुमरुत मेरी मोहब्बत है। मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता अम्मी। हाँ मेरे बेटे, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम तकलीफ में हो, महसूस कर सकती हूँ मैं ये। मैं तकलीफ में नहीं हूं अम्मी,
जुमरुद मुझसे मोहब्बत करती है। अभी वो जानती नहीं, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है। ये याद रखिएगा, वो मेरी बीवी और आपकी होने वाली बहू है। बेटा, तुम पागल हो गए हो। मेरी तो समझ नहीं आ रहा। आशिक हूं अम्मी, पागल आशिक, आशिक हूं मैं। आशिक कहीं का। ये सब क्या है? क्या चल रहा है? देख रही हूँ सुबह से काफी गहमा गहमी है। कोई खास बात है क्या आज? नहीं तो रोज का ही मामूल है। दरिया बेटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैं यही हूँ दादी जान। आज सुबह से ही घर में कुछ हलचल चल रही है। कदर से पूछा तो कोई जवाब नहीं। क्या हो रहा है कदर? ये सब तैयारियां किसके लिए हैं? कुदरत साहब के लिए हैं। कुदरत साहब की सालगिरह है ना, बस उसी की तैयारी चल रही है। किसने कहा? किसका आइडिया है ये? मेरा है। अच्छा सोचा बेटा तुमने। शायद मेरा कुदरत इस बात से खुश हो जाएगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं पड़ा, फिक्र मत करो। ये नहीं कर सकता मैं। ये उसकी नोटबुक है, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन तुमने ये सोचा, उसका शुक्रिया। आखिर तुम इस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मार्दिन में कान कनी का बहुत बड़ा मसला बन गया है भतीजे। हालांकि मैंने करीम को इस बारे में बताया था। आज बाबा की सालगिरह है, इसलिए बिजनेस की कोई बात नहीं होगी। बाबा, मैं ले जाता हूं। सालगिरह मुबारक हो कुदरत अंकल। आपको फैमिली के सरबराह की जगह ले चलता हूं। कैसे लग रहे हैं तुम्हारे बाबा? हैंडसम लग रहे हैं ना? सही कहा आपने, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। मेरा बेटा हमेशा से हैंडसम है। मेरा भाई जवानी में भी ऐसा ही लगता था। मार्दिन की लड़कियां इसके पीछे दीवानी थीं। हाँ बिल्कुल थी, मगर इसने सिर्फ एक से ही मोहब्बत की, मेरी मरहूम बहू आयतन। काश वो हमारे साथ मौजूद होती। कदर, बहरहाल आज उदासी की कोई बात नहीं होगी। हाँ सही कहा अम्मी आपने। ये वक्त दुश्मन को दिखाने का है कि हम आज भी मुत्तहद होकर रहते हैं। माशाअल्लाह बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, शहजादी लग रही हो कसम से। आओ बारान के पास आकर बैठो।
वो कहाँ है? कौन? दिलान? वो आपके कमरे में है, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे एक गिलास पानी दे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अली कहाँ है? मार्केट गया है, जल्दी आ जाएगा। क्या कहा तुमने अली से? अली मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गया था। तुमने उसको मेरे बारे में क्या बताया? मैं उसे क्या बताऊंगी भला? तो फिर उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की? तुमने मेरे बारे में क्या कहा है, जवाब दो मुझे। ये कुदरत के सामने रख दो कुल। तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ। मुआवजा चाहता हूं हम अभी वापस आए। क्या हो गया बाबा? ये क्या चल रहा है तुम्हारे और उस लड़की के दरमियान? कौन सी लड़की? वो नौकरानी। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें मार्दिन में वो झुमके खरीदते हुए देखा था। बाबा वो लड़की हमारे काम की है। मैं उससे मालूमात हासिल कर रहा हूं। अगर उसे मैंने तोहफा दे दिया तो क्या हो गया? मगर मोहतात रहना, मैं नहीं चाहता कि वो हमसे उम्मीदें बांध ले। हम ये संभाल नहीं पाएंगे। ये बातें कोई मजाक नहीं होती। ठीक है बाबा, मैं समझ गया हूं, आप फिक्र न करें। हसन, फिरात, जल्दी आ जाओ तुम दोनों, हम केक काटने वाले हैं। ठीक है अम्मी जान, आ रहे हैं। चलो। तुम खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? देखो, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, और मैंने अली को कुछ नहीं बताया, समझी? तो फिर अली मुझे सिनेमा में अकेला छोड़कर क्यों चला गया? मुझे नहीं मालूम, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मुझे इस मामले में नहीं पड़ना, सुना तुमने? मुझे काम है। एक्सक्यूज मी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं घबरा गई थी, प्लीज समझो मुझे। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। मेरी मोहब्बत, मेरा मंगेतर मुझे भूल गया है वो, और सबसे बुरा ये, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, रोना बंद करो प्लीज। ठीक है। मैं कैसे ना रोऊं? मुझसे अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहा है, जैसे कि उसने कभी मुझसे कहा ही ना हो कि मोहब्बत करता है, और मुझे कभी मोहब्बत से देखा ही ना हो। ज़ुमरुद, ज़ुमरुद प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज।
रुको। आओ बैठ जाओ। आओ हमारे साथ बैठो। क्या ये भी बाबा की सालगिरह मनाएगी? बिल्कुल नहीं। जिहान, बच्चा ठीक कह रहा है, ये तो हद ही हो गई। मैंने कहा कि ये हमारे साथ ही बैठेगी। चलो। सब लोग बैठ जाएं। प्लीज बैठ जाएं। खैरियत है? तुम आखिर क्या करना चाह रहे हो? हाँ, तुम उसके आसपास क्यों मंडराते रहते हो? मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? तुम जवाब दोगे। जुमरुत मेरे मोहल्ले की लड़की है। हारून, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम डर रहे हो ना? अल्लाह सब्र दे मुझे। तुम डरपोक हो, बुज़दिल हो। तुम मार खाने से डरते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चले जाओ वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। दफा हो जाओ। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें जान से मार दूंगा। अली, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अली बस करो, छोड़ दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। होश में आओ, बस करो, बस बस बहुत हुआ। क्यों लड़ रहे थे? आखिर ऐसा क्या हो गया? ये किस किस्म का केक है? गुल, ये क्या तुमने बनाया है? नहीं तो मैंने नहीं बनाया, दरअसल ये मैंने बनाया है। एंजॉय कीजिए। मैं कुदरत साहब को तोहफा देकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। मैंने इसको आपके लिए मुकम्मल किया है।
जो हुआ मैं उसका इजाला नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ, मगर बैठो बेटी बैठो। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बहू, क्या ये स्कार्फ है? जी अम्मी जान। किसके लिए बना रही हो? कुदरत के लिए अम्मी। इस बार सर्दियाँ बहुत सख्त होंगी, उन्हें फौरन सर्दी लग जाती है, इसलिए बुन रही हूँ। ये उनके लिए अच्छा रहेगा। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। तुम तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? आयतन इसे मुकम्मल नहीं कर सकी, कुदरत के लिए बना रही थी। तुमने जुर्रत कैसे की? इसको हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? तुम खुद को क्या समझती हो?